जिला सुल्तानपुर यूपी के रहने वाला हूँ मैं। पोस्ट कादीपुर है। जब लॉकडाउन लगा था पहली बार तो मेरे लड़की की शादी थी घर पे। सोचा कभी शादी भी है, ट्रेन भी बंद है, कैसे जाऊँ घर पे। तो वहाँ जब ट्रक से उतरा तो मेरे पास जहर खाने का पैसा नहीं था। फिर शादी का दिन आ गया करीब, पैसा तो है नहीं, शादी कैसे करेंगे, लाओ कैंसिल कर दूँ। मैं बापूजी को मतलब अड़पड़ की, एक बापूजी आपके हाथ में मेरी इज्जत है। रात में सोया जब मैं, हमको बापूजी ने पीड़ना दिया या सुबह सो के उठा तो मैं बीबी को बोला कि ऐसे ऐसे बापू ने बोला है। उसमें से आए 80 आदमी, हमारे पास कम से कम 70-80 आदमी हो गए सब साथ में। और फिर मैंने व्यवस्था खाली 50 ही आदमी किया था खाने पीने का, लेकिन प्रभु जी की माया है, उसी में सब पूरा हो गया। बापू की कृपा से मेरी शादी हो गई। जिला सुल्तानपुर यूपी के रहने वाला हूँ मैं। पोस्ट कादीपुर है, मखोदर पाल। तो जब लॉकडाउन लगा था पहली बार तो मेरे लड़की की शादी थी घर पे। मतलब वो 23 मई को शादी था। तो 2 महीने से हम लोग इधर बैठे थे, कमाने वाले हम और मेरे 2 लड़के थे, तो दोनों इधर ही बैठे थे 2 महीने से। तो घर पे शादी है, शादी में तो अब मालूम है कितना खर्चा होता है। फिर उसके बाद हम लोग ने 2 महीने बैठ के खाया तो मेरे पास कितना 9,000 रुपये बचा था खाते पीते। फिर मैं सोचा कभी शादी भी है, ट्रेन भी बंद है, कैसे जाऊँ घर पे। फिर कैसा भी करके मैं ट्रक से गया घर पे। तो उधर जो है कि वहाँ जब ट्रक से उतरा तो मेरे पास जहर खाने का पैसा नहीं था। तो मैं 7 किलोमीटर वहाँ से जहाँ उतरा ट्रक से, वहाँ से 7 किलोमीटर लंबा जाना पड़ता है। तो हम लोग पैदल गए वहाँ घर पे। फिर शादी का दिन आ गया करीब। फिर हम लोग सोचा कि लाओ पैसा तो है नहीं, शादी कैसे करेंगे, लाओ कैंसिल कर दूँ। तो फिर मेरा जमाई है वो बोल रहा था कि नहीं शादी करूँगा, कैंसिल नहीं करना। तो हम बोला ठीक है भाई। तो हमने क्या किया कि बोला कि तारीख पिछड़ा दो, जो 23 मई रखा है उसको 15 जून कर दो। तो बोले ठीक है। तो 15 जून को मतलब वो दिन बार रखा गया शादी का। तो अब बड़े अफसोस में पड़ गया कि जो है कि मैं बापूजी को मतलब अड़पड़ की, एक बापूजी आपके हाथ में मेरी इज्जत है, शादी करने का है, कैसे करूं मेरे समझ में नहीं आता है। फिर मतलब हम लोग रात में सोया जब मैं, तो हमको बापूजी ने पीड़ना दिया कि एक बार जो है अपने मतलब नात रिश्तेदारों को फ़ोन करके देख लो। सपने में आके बापू ने बताया? हाँ, सपने में आके बापू ने बताया। फिर हमने क्या किया, सुबह सो के उठा तो मैं बीबी को बोला कि ऐसे ऐसे बापू ने बोला है। तो बोले ठीक है। फिर तो मेरा सरपंच जहाँ था मतलब वहाँ मैंने फ़ोन घुमाया। तो जिसके लायक था मतलब 10,000, 5,000, 20,000, 25,000 जैसा था जिसके पास, वो मेरे को दिया। और उधर बीबी ने फिर फ़ोन कम घुमाया, वो भी ने मतलब जिसका जैसा था परिस्थिति था उस हिसाब से पैसे दिया हो। तो ऐसा हमने करके 4 लाख रुपये इकट्ठा किया। फिर जो है फिर हम आपको तो मालूम होगा कि कितना हम लोगों को खर्च आता है, सब दहेज देना पड़ता है। फिर हमने क्या किया, फिर सामान का इकट्ठा कर लिया। फिर जाके सरपंच से मिला, मैं अपने गांव में सरपंच है ना, उससे मिला कि हमको जो है भाई शादी दिन भर रखा गया है, ये कैसे करूं। तो मेरे तब उस टाइम वो बनता था शादी का। तो बोले कि चलो ठीक है, मैं परमिशन बनवा देता हूं। तो 25 आदमी का परमिशन मेरे बनवाए थे वो क्या बोलते हैं सरपंच, और 25 आदमी का वो बनवाए थे सब मतलब वो, हाँ, सरकार की ओर से। तो फिर उसमें से आए 80 आदमी, हमारे पास कम से कम 70-80 आदमी हो गए सब साथ में। और फिर मैंने व्यवस्था खाली 50 ही आदमी किया था खाने पीने का, लेकिन प्रभु जी की माया है, उसी में सब पूरा हो गया। और लड़के का पूरा सामान भी दे दिया। अब बापू की कृपा से मेरी शादी हो गई। 2008 में मैं दीक्षा लिया था। अच्छा, 2008 से जुड़े हो आप? हाँ। ये जो बापू पे आरोप लग रहे हैं, बापू पे, वो क्या कहोगे उसके बारे में? वो सब गलत है, पूरा गलत है, टोटल। अरे ये करने का कोई उम्र होती है। बापू के 80-82 साल की उम्र हो गई है, उम्र के हिसाब से उनको छोड़ना चाहिए। नहीं, इतने सालों से आते हो, कभी कुछ गलत देखा? नहीं, कुछ नहीं देखा गलत। सब यही पूजा पाठ होता है उनके, मतलब
वो देख के, उम्र देख के हिसाब से उनको बेल मिलनी चाहिए। और नहीं तो जो जो लगाए हैं आरोप ना, अगर नहीं करेंगे तो उनको देख लेना, लास्ट में बहुत भुगतेंगे वो, जो जो आरोप लगाए हैं बापूजी को। मतलब आरोपों में कोई सच्चाई नहीं? सच्चाई नहीं, कुछ नहीं है। आज भी बापू को दो निर्दोष है, हम निर्दोष मानते हैं, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक निर्दोष मानता रहूंगा उनको। तो सालों से संत आसाराम जी बापू आश्रम में आते हैं, इन्होंने यही बताया कि जो भी संत आसाराम जी बापू पे आरोप लग रहे हैं उसमें जरा भी सच्चाई नहीं है, और सरकार से इनकी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से।